मैं बताना चाहता हूँ पतंजलि गुरुकुलम के संदर्भ में। हमारे शिक्षा के 4 बड़े प्रकल्प हैं, वैसे तो 5 कह सकते हैं। एक आचार्य कुलम, दूसरा पतंजलि गुरुकुलम, तीसरा वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम, चौथा फिर पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज और 5वां फिर पतंजलि विश्वविद्यालय। तो मैं आज आपको आचार्य कुलम के बाद वैदिक गुरुकुलम के बारे में बताना चाहता हूँ। वैदिक गुरुकुलम में और आचार्य कुलम में मूलभूत जो फर्क है वो एक ही है कि आचार्य कुलम में जो सिलेबस है वो सीबीएसई का है और जो पतंजलि गुरुकुलम में जो सिलेबस है वो संस्कृत का सिलेबस अधिक है। पतंजलि गुरुकुलम में हम आपके बच्चों को ऋषियों जैसा बनाना चाहते हैं। आचार्य कुलम में जो आपके बच्चे पढ़ेंगे उसमें वो अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे इंजीनियर बने, अच्छे साइंटिस्ट बने, अच्छे नेता अभिनेता बने, अच्छे अलग अलग प्रकार के वो कलाकार बने, अच्छे स्पोर्ट्स में जाएं, वो IAS IPS बने, जजेस बने, जो भी उनके भीतर भाव है, संकल्प है। कुछ माता पिता के सपने होते हैं, कुछ बच्चों के सपने होते हैं, कुछ हम जो उनको वहाँ पर संकल्प देते हैं और उनका प्रारब्ध भी इसमें काम करता है। मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चे क्या बनेंगे ये हम तय नहीं करते हैं, ये तो उसका प्रारब्ध बहुत कुछ इसमें भूमिका निभाता है और भगवान का विधान बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। माता पिता गुरुजनों शिक्षा संस्थानों का उत्तरदायित्व है जो वो बनना चाहें उनको हम श्रेष्ठतम बनाएं। जो बच्चे बनना चाहें वो श्रेष्ठतम हम बनाएं, लेकिन फिर भी हमारी प्राथमिकताएं होती हैं। और मैंने बार बार कहा ही है आपको कि प्रारब्ध, पुरुषार्थ, वातावरण, प्रशिक्षक और प्रशिक्षण, ये 5 चीजें मिलकर के और इंसान को जो बनना चाहता वो बनाती है। खैर, तो मैं कह रहा था आचार्य कुलम के बाद में, जिसमें आचार्य कुलम में हम उनको मॉडर्न एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं और पतंजलि गुरुकुलम में वैदिक एजुकेशन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। और पतंजलि गुरुकुलम ये माने यदि मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूँ तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो सपना है कि हम अपने कुलवंश के उत्तराधिकारी तैयार कर रहे हैं। ऋषियों के उत्तराधिकारी कौन तैयार करेगा? यद्यपि कुछ कुलवंशों में परंपरा रही है कि ऋषियों की ज्ञान परंपरा, ऋषि वंश को अपने भी कुलवंश से ज़्यादा महत्व दिया और उन लोगों ने अभी तक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों को, दर्शनों को, उपनिषदों को, अपनी आर्ष ज्ञान परंपरा को जीवंत रखा है, जिंदा रखा है, उसको संरक्षित किया है और उस हमारी श्रुति परंपरा, वेद परंपरा को अक्षुण्ण रखते हुए और इस भारत को भारत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। मैं पूर्ण कृतज्ञता के साथ ऐसे उन महान आत्माओं का, ऐसे उन दिव्य आत्माओं का, ऐसे उन कुल वंशों का, ऐसे उन कुल परंपराओं का मैं अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति माथा नवाता हूं, उनको सिर झुकाता हूं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने ऋषियों की वंश परंपरा को जिंदा रखा है। लेकिन अब इस उत्तरदायित्व को कौन निभाएगा? तो मेरा आह्वान उन माता पिता से जो अपने संतानों को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ये तो बनने ही चाहिए, बन रहे हैं, अच्छे जजेस भी बनने चाहिए, माने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया और समाज जीवन के हर क्षेत्र में, एग्रीकल्चर से लेकर के, इंडस्ट्री से लेकर के, सोशल सेक्टर से लेकर के, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स से लेकर के और स्पोर्ट्स से लेकर के, अलग अलग प्रकार के डिफरेंट स्किल्स में आपके बच्चे आगे आए। वो मैंने कहा कि वो क्या बनेंगे यह महत्वपूर्ण नहीं, वो जो बने वो सर्वश्रेष्ठ बने, वो श्रेष्ठतम बने। लेकिन इसमें अब जो मैं बात कह रहा हूं वो उससे भी बड़ी बात है। डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, IAS IPS, जज, बिजनेसमैन,
स्पोर्ट्समैन, इनसे भी बड़ी बात है कि आपके बच्चे ऋषि बने, आपके बच्चे ऋषि बने। दूसरे शब्दों में कहो तो वो गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, विश्वामित्र, आर्यभट्ट, कुमारिल भट्ट, माने महर्षि वेदव्यास जैसे महान विद्वान हो। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि आचार्य कुलम के बच्चों को तो हम वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा देते ही हैं, लेकिन उसमें फोकस हम आधुनिक शिक्षा पर अधिक कर पाते हैं। पतंजलि गुरुकुलम में जो बच्चे अभी 4-6 महीने से आए हैं, 2-2 महीने में बच्चों ने 10 बच्चों ने तो पूरी गीता कंठस्थ कर ली। गीता के 18 अध्याय। बड़े बड़े विद्वानों को जो कथा करते हैं, आज अलग अलग टीवी चैनलों पर आप देखते हैं, कोई भागवत कथा कर रहा है, कोई राम कथा कर रहा है, कोई किसी पुराण की कथा कर रहा है। माने जो बड़े बड़े कथाकार कहे जाते हैं, उनसे ज्यादा शास्त्र में पारंगत हमारे 4-6 महीने जिनको पतंजलि गुरुकुल में आए हुए हैं वो बच्चे हैं। अब कुछ बड़े कथाकार, बड़े विद्वान, बड़े प्रवचनकार, उनको छोड़ दीजिए, ठीक है, उनका समझ का लेवल थोड़ा अधिक हो जाता है, लेकिन जहां तक शास्त्र में पारंगतता का प्रश्न है, मैंने देखा लोग भगवत गीता का प्रवचन करते हैं, मुश्किल से 100 श्लोक याद होते हैं उनको, 200 श्लोक याद होते हैं, बाकी देख देख करके बोलते रहते हैं, कुछ व्याख्या करते रहते हैं फिर उनकी। ऐसी वेद के, दर्शन, उपनिषदों आदि के 100-200 श्लोक मंत्र याद कर लेते हैं और कथा पूरी हो जाती है। बाकी तो उसके अंदर क्या क्या कथा सुनाते हैं आप सबको पता है। लेकिन हमारे बच्चों को 2 महीने के अंदर ही 10 से अधिक बच्चों को तो पतंजलि गुरुकुलम में, और दोनों कन्याओं और दोनों को जोड़ दिया जाए तो 20-25 से अधिक बच्चों को पूरी गीता कंठस्थ, चाणक्य नीति कंठस्थ, अष्टाध्यायी कंठस्थ, 4000 उसमें सूत्र हैं, धातु पाठ कंठस्थ कुछ बच्चों को, मात्र 1-2 साल के, अब 2 साल, दूसरा साल तो अब चल रहा है, 1.5 साल ही हुआ अभी पतंजलि गुरुकुलम को। उनको हम वेद, दर्शन, उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवत गीता, अष्टाध्यायी, महाभाष्य, माने व्याकरण से लेकर के वेद वेदांगों में निष्णात बना करके हम उनको इतना महान बना देंगे कि आपको गौरव अनुभव होगा कि मेरी भी संतानें वैसी बन गई हैं जैसे किसी जमाने में हमारे ऋषि ऋषिकाएं हुआ करते थे। और हम इसमें बालक बालिकाओं दोनों को पढ़ाते हैं, खास बात यह। नहीं तो एक यह भी भ्रांति हो गई थी कि बेटियों का यज्ञोपवीत नहीं करना, बेटियों को वेद नहीं पढ़ाना, उनको व्याकरण, दर्शन, उपनिषद और खास करके ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद ये तो पढ़ाना ही नहीं। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा मेल और फीमेल का, बेटा बेटी का, कोई जाति का भी नहीं रखा। हमारे यहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित, शूद्र, आदिवासी, वनवासी, जो इंसान है हम उसको भगवान की संतान मानते हैं। और हम कहते हैं हम सब ईश्वर की संतान है। अमृतस्य पुत्र वेद वाणी है, वयम पुत्रम अदितेर्यो विधर्ता, हम सब ईश्वर की संतान है, हम सब एक समान है, हम सभी मान है। जन्म से हम एक समान होते हैं, कर्म से हम महान बनते हैं, इसमें क्या बात है। तो हमने कोई भेदभाव नहीं रखा है। आचार्य कुल में तो कोई भेदभाव है ही नहीं। पतंजलि गुरुकुलम में जहां मूल रूप से संस्कृत से लेकर के व्याकरण, दर्शन, उपनिषद आदि सब शिक्षा दीक्षा देते हैं। अच्छा, इसमें अब फैसिलिटीज की मैं बात करता हूं। देखो, माने आप अपने बेटा बेटियों को ऋषियों जैसा बनाना चाहते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कुछ लोग ना भविष्य को लेकर के आशंकित रहते हैं कि हमने पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को पढ़ाया, उनका भविष्य कैसा होगा। उनके भविष्य की गारंटी, आने वाले 100-200 सालों की गारंटी मैं ले रहा हूं आपके सामने। 100 साल की गारंटी तो मैं ले लेता हूं, और आगे इसी परंपरा को हमारे जो शिष्य हैं वो निभाएंगे, हमारे जो शिष्याएं हैं, हमारे जो उत्तराधिकारी हैं वो इस परंपरा को निभाएंगे। तो मैं कह रहा हूं आपकी 7 पीढ़ी की जिम्मेदारी मैं लेने के लिए तैयार हूं। आप अपने बेटा बेटियों को पतंजलि गुरुकुलम में भेजिए। हम यद्यपि इसमें प्रधानता से पतंजलि गुरुकुलम में संस्कृत को पढ़ाते हैं, आचार्य कुलम में हम आधुनिक शिक्षा, वैदिक शिक्षा को समान महत्व देते हैं, लेकिन इसमें हम वैदिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देते हैं। इंग्लिश 100% हम सिखा रहे हैं बच्चों को,
उनको बोलने का सामर्थ्य, पढ़ने का सामर्थ्य, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, साइंस है, जो भी मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं बेसिक उनको सब सिखाएंगे, लेकिन पारंगत, निष्णात बनाना। जो एक्सपर्टीज होती है ना, वो सब विषयों में नहीं हो सकती। मनुष्य के बुद्धि का जो सामर्थ्य है वो एक दो विषयों में अति निष्णात हो सकता है, बाकी सामान्य ज्ञान सब विषयों का हो सकता है। जैसे मेरा विशेष ज्ञान योग का है, वेद शास्त्रों का है, सामान्य ज्ञान मेरा मेडिकल साइंस का है, इकोनॉमिक्स का है, पॉलिटिक्स का है, एग्रीकल्चर का है, इंडस्ट्री का है, मैनेजमेंट का है, मार्केटिंग का है, ये तो सामान्य ज्ञान की श्रेणी में आते हैं। तब भी लोग कहते हैं अरे बाबा तो योग गुरु होने के साथ साथ में बिजनेस गुरु भी है, मैनेजमेंट गुरु भी है, वो राजगुरु भी है, वो क्या क्या है, इतनी सारी विद्याएं बाबा जी को कैसे आती हैं। स्वामी रामदेव ने कौन से स्कूल में पढ़ा है? मैं गुरुकुल में पढ़ा। और यही पतंजलि गुरुकुलम आपके बच्चों को ऐसा बनाएगा कि वो जो एक शब्द बोला जाता है ना कि जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर। हम इनको कंप्यूटर सिखाते हैं, कंप्यूटर से लेकर के हमारे बच्चों के पास आज अभी तो 2 गुरुकुल हमने शुरू किए, पतंजलि गुरुकुलम, बेटों और बेटियों के लिए, कन्याओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए। माने उनको सारे मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, उनको हम कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, उनको इंग्लिश भी बहुत अच्छी सिखा रहे हैं, और कम्युनिकेशन उनका बहुत हाई लेवल का। सबसे बड़ी बात है हम उनको कम से कम 15 से 20 प्रकार का स्किल सिखाते हैं। यह बड़ी बात है। कम्युनिकेशन स्किल, योग का स्किल, एग्रीकल्चर का स्किल, इंडस्ट्री का स्किल, फिर अलग अलग प्रकार के स्पोर्ट्स, नृत्य से लेकर के, संभाषण से लेकर के, और संगीत से लेकर के, कितने प्रकार के स्किल्स। सबसे बड़ी चीज होती है, इसको आम भाषा में बोला जाता है हुनर, एक्सीलेंस, एक्सपर्टीज। अलग अलग प्रकार के जो है कुशलताएं हम उनके भीतर पैदा करते हैं। तो जो अपनी संतानों को पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ा करके, मैं तो सन्यासी बन गया, और यदि किसी की संतान सन्यासी बन जाए, जैसे जैन धर्म में करोड़ों अरबोंपति घरों से भी बच्चे सन्यासी बनते हैं, उनको बहुत गौरव देते हैं। ऐसे जैन परिवारों में, बौद्ध परिवारों में सन्यासी होने को बहुत बड़ा गौरव देते हैं। प्राचीन काल में भी हमारे यहाँ पर यह मान्यता थी कि किसी के कुलवंश में कोई श्रेष्ठ सन्यासी बन जाए तो मानो उसकी कई पीढ़ियां तर जाती हैं। मैं लेकिन सन्यासी बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनको बात कर रहा हूं कि आप चाहते हो कि आपकी संतानें श्रेष्ठतम बने और अपने पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की तरह बने। जैसे आप महान ऋषिकाओं के उदाहरण सुनते हो, वैदिक काल से लेकर के और आधुनिक भारत तक। वैदिक ऋषिकाएं, कुछ के नाम आपने सुने, लेकिन अब आप उनको अपने कुलवंश में देख सकते हैं। मैं यदि थोड़ी सी एक और बात कहूं, हो सकता है उसको आप अभी समझ न पाएं। आचार्य कुलम में हम जितना बच्चों से खर्चा लेते हैं, उसमें हमारा प्रयास ये रहता है कि इसमें जितना खर्चा उनके ऊपर हम कर रहे हैं, उतना खर्चा हम बच्चों से लें। बेसिक जो एक बार सैकड़ों करोड़ रुपए हमने खर्च कर दिया, वो उसकी पूर्ति नहीं, जो उसको चलाने के लिए, उसको जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, उतना हम आचार्य कुलम के बच्चों से लेते हैं। तो वो भी जा करके 2.25 से 2 लाख रुपए तक का खर्चा हो जाता है उनका। 2.25 से 2 लाख रुपए एक बच्चे के ऊपर। यहां हम उसको पहले साल उसका 40,000 के आसपास बच्चे से हम खर्चा लेते हैं, 40 से 45,000 पहले साल, और दूसरे साल का जो उसका खर्चा आता है वही 30 से 35,000 रुपए के आसपास। माने आप यदि उसको तुलनात्मक दृष्टि से देखेंगे तो वो 5-6 गुना ज़्यादा खर्चा होता है आचार्य कुलम में।
उससे 5-6 गुना कम खर्चा हम लेते हैं आचार्य कुलम में। और फैसिलिटीज़ में तो ठीक है, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आचार्य कुलम का बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसकी रनिंग कॉस्ट ज़्यादा है, उसके अंदर कुछ अलग अलग प्रकार के जो ट्यूशन हैं, कोचिंग हैं, फिर मॉडर्न सब्जेक्ट्स हैं, कुछ ज़्यादा अधिक हैं, तो उसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो यद्यपि उससे थोड़ी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यदि आप एक्चुअल वे में बात करें तो एक बच्चे के ऊपर हम जो मूलभूत जो शिक्षा सहयोग ले रहे हैं वो 2000, फिर उसका प्रारंभ में थोड़ा प्रवेश शुल्क होता है, फिर थोड़ा उसका इम्प्रेस मनी होता है, जो उसके खुद के वस्तुएं जो प्रयोग करते हैं, चाहे वो वस्त्र हैं, चाहे दंत कांति, केश कांति, बाथिंग सोप, ये तो पतंजलि से हम उनको प्रोवाइड कराते हैं, तब भी खर्चा तो आता ही है उनके ऊपर। और उनका खान पान पूरा पौष्टिक लेकिन बहुत अधिक सात्विक, माने थोड़ा सा चीज़ों में अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन उनके यदि आप खर्चा देखेंगे तो उसका अंतर है 5 से 6 गुना कम खर्चा हम लेते हैं पतंजलि गुरुकुलम में। मैंने देखा कुछ माता पिता बहुत बड़े सपने पाल लेते हैं कि हम 2 लाख रुपए तो खर्च नहीं कर सकते, लेकिन हम बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ाइए आप। ऐसा नहीं कि खर्चा कम आ रहा है, वो ट्रस्ट उसका वहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऋषियों के उत्तराधिकारी तैयार करना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, ये हमारी धार्मिक आध्यात्मिक जिम्मेदारी है, हम इसको अपना परम कर्तव्य मानते हैं। ये हमारा बहुत बड़ा उत्तरदायित्व तो हम मानते हैं कि हम ऐसे विद्वान विदुषियां तैयार करें जो अपने ऋषियों की परंपरा को अक्षुण्ण रखें। और वहाँ के किस किस फील्ड में काम करेंगे पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ करके बच्चे? एजुकेशन के फील्ड में वो सोशल, स्पिरिचुअल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, हर फील्ड में होंगे वो बच्चे कामयाब, ऐसा नहीं है। लेकिन उनका जो मूल शिक्षण होगा वो व्याकरण, दर्शन, उपनिषद, वेद, वेदांगों पर आधारित होगा। और उनको हम कंप्यूटर भी पढ़ा रहे हैं, उनको इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, उनको मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको प्राथमिकता होगी वैदिक शिक्षा की। तो ऐसे आप अपने बेटा बेटियों को, जिनको चाहते हैं कि वो आपके कुलवंश का गौरव बढ़ाने के साथ साथ ऋषियों के वंश का भी गौरव बढ़ाएं, ऋषियों के उत्तराधिकारी बने, ऋषि ऋषिकाओं के प्रतिरूप बने, उन्हीं के मूर्त रूप बने, ऐसी बेटियों को और ऐसे बेटों को आप पतंजलि गुरुकुलम में भेजिए। और मैं जो पतंजलि परिवार के से जुड़े हुए जो माता पिता हैं उनको मैं एक बात कहना चाहता हूँ। आप मुझ पर भरोसा करते हैं, आप श्रद्धेय पूज्य आचार्य वात्स्यन जी पर भरोसा करते हैं, तो आपको मैं कहूँगा कि मेरी दृष्टि में प्रथम प्राथमिकता पतंजलि गुरुकुलम की है, सेकंड प्राथमिकता फिर आचार्य कुलम की है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि मैं मानता हूँ कि आचार्य कुलम में हम अच्छे प्रोफेशनल्स तो तैयार कर पाएंगे, लेकिन उनको हम वेद वेदांगों की जैसी वैदिक शिक्षा देना चाहते हैं और जैसे हम ऋषि ऋषिकाओं की तरह उनको बनाना चाहते हैं वैसे नहीं बना पाएंगे। वो हम बना पाएंगे पतंजलि गुरुकुलम में। इसलिए यदि आप मुझ पर पूरा भरोसा करते हैं, वैसे तो यदि नहीं कहूँगा, आप मुझ पर तो करते ही हैं, तो मैं कहूँगा प्रथमा प्राथमिकता अपने बच्चों को पतंजलि गुरुकुलम के लिए दीजिए। उसमें भी हम बेटा बेटी कन्याओं को और छात्रों को, छात्राओं को, दोनों को पढ़ाते हैं। और दूसरी प्राथमिकता आचार्य कुलम को आप दीजिए। तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा विस्तार से आचार्य कुलम के बारे में बताया और पतंजलि गुरुकुलम के बारे में बताया। आचार्य कुलम की परीक्षा 9 तारीख की सुबह से है, इसलिए आपको याद दिला देता हूँ, आचार्य कुलम की परीक्षा के लिए अपने बच्चों को जरूर लेकर के जाइए वहाँ पर। और पतंजलि गुरुकुलम के लिए, जैसे आचार्य कुलम की पहले तो राज्य स्तर पर परीक्षा रखी गई है, राज्य स्तर पर परीक्षा के बाद फिर वो हरिद्वार आएंगे और जिला स्तर से वो बच्चे वहाँ पर स्टेट में आकर के एग्ज़ाम दे देंगे। और फिर हरिद्वार में उनका शिविर रखा गया है और उसमें मैं खुद भी रहूँगा शिविर के अंदर। और वो शिविर जो है
1 फरवरी से 7 फरवरी होंगे और 9 फरवरी से 15 फरवरी होगा। ये पतंजलि गुरुकुलम के लिए सीधा उनको 25 दिसंबर को हरिद्वार आ जाना है। 25 दिसंबर को हरिद्वार आ जाएंगे। उससे पहले फ़ोन पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा देंगे, फ़ोन पर उनका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और उन बच्चों को हम यहाँ पर फिर कैंप देंगे। उनको व्याकरण भी सिखाएंगे, संस्कृत भी सिखाएंगे और भी उनको योग भी सिखाएंगे, आध्यात्मिक धार्मिक शिक्षाएं देंगे। माने उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि इस समय वैसे भी शीतकालीन अवकाश होता है, क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो आप अपने बच्चों को लेकर के आइए। 25 दिसंबर को आप हरिद्वार पहुंच जाइए और 26, 27, 28, 29, 30, 31 ये एक शिविर होगा। इसके बाद फिर हम आपको दूसरे शिविर की सूचना देंगे। 2 शिविर उसके लिए भी होंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि शिविर में अधिकतम, क्योंकि हम बच्चों का सिलेक्शन इसमें अधिक कर पाएंगे। मैं सभी माता पिताओं से आह्वान करूंगा कि वो ये पतंजलि गुरुकुलम के प्रवेश के लिए भी ये शिविर रखा गया है। इसमें हम आपके बच्चों का सामर्थ्य जांचेंगे और जिन बच्चों में सामर्थ्य होगा पतंजलि गुरुकुलम में पढ़ने का, उनको हम ज़रूर फिर यहाँ पर प्रवेश देंगे। और 26 से 31 दिसंबर आप अपने बच्चों को अवश्य लेकर के आइए और उनको हम यहाँ शिक्षा, दीक्षा, संस्कार और माने एक तरह से विद्यार्थी संस्कार शिविर हो जाएगा आपके बच्चों के लिए। और उनका यदि पतंजलि गुरुकुलम में प्रवेश हो सकेगा तो बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। माने आपके बच्चों के माध्यम से जो हम आपसे सहयोग ले रहे हैं वो 10% ले रहे हैं, 10-20% आपसे सहयोग ले रहे हैं। बाकी सारा खर्चा पतंजलि उसका निर्वहन करता है। साल भर में करोड़ों रुपए उसका जो खर्चा आता है वो पतंजलि योगपीठ खुद निर्वहन करता है कि हमें इस देश में व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण, राष्ट्र निर्माण का जो हमारा सपना है और इस भारत को दोबारा से ऋषियों का भारत बनाने का, वैदिक भारत बनाने का जो हमारा सपना है, दोबारा से इस धरती पर राम राज्य आए, वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा हो, ऋषि युग की पुनः प्रतिष्ठा हो, उसके लिए पतंजलि गुरुकुलम और पतंजलि जो कन्या गुरुकुलम है वहाँ अपने बच्चों को अवश्य